फरीदाबाद में आज उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की होगी बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कई राज्यों के नेता और अधिकारी होंगे शामिल। बिहार निवर्तमान मंत्रिमंडल की आज होगी आखिरी बैठक। नई सरकार के गठन पर होगी चर्चा। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। श्रीनगर थाने में ब्लास्ट, तेज रोशनी और गर्मी से हुआ। फॉरेंसिक अधिकारी बोले आतंकी हमला नहीं, घटना में 9 लोगों की मौत हुई थी। बांग्लादेश में शेख हसीना पर आज आने वाले कोर्ट के फैसले से पहले हाई अलर्ट। हिंसा करने वालों पर गोली चलाने के आदेश। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगा था हलफनामा। राजस्थान के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री, हिमाचल का तापमान -6.6 डिग्री, एमपी के 4 जिलों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे। दिल्ली के एक्यूआई लेवल 450 के पार। खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी सऊदी अरब से आपको बताते हैं, जहां पर भीषण हादसा हुआ। हादसे में उम्रा पर गए 42 भारतीयों की मौत हो गई है। सऊदी में उम्रा अदा करने के लिए गए थे सभी भारतीय और बस में सवार होकर यात्री जा रहे थे। डीजल टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लग गई। 42 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है। बस में सवार होकर जा रहे थे यात्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सऊदी में उम्रा अदा करने गए थे सभी भारतीय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बस में सवार होकर जा रहे थे यात्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, 42 भारतीयों की मौत। हादसे में उम्रा पर गए 42 भारतीयों की मौत की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सऊदी में उम्रा अदा करने गए थे सभी भारतीय। बड़ी खबर आपको हम बता दें। पर बस में सवार होकर जा रहे थे यात्री। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सऊदी में उम्रा अदा करने गए थे सभी भारतीय। अहम जानकारी आपको बता दें। बस में सवार होकर जा रहे थे यात्री। डीजल टैंकर से टकराने के बाद बस में भीषण आग लग गई और 42 भारतीयों की जान चली गई। ये दुखद हादसा सामने आया है। और आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम रायपुर से बताएंगे, जहां पर सीएम साय आज बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। दोपहर 12:35 पर पंडुम कैफे का उद्घाटन करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे सीएम शताब्दी वर्ष उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे जगदलपुर से कोंडागांव जाएंगे और दोपहर 3 बजे बुढ़ादेव महोत्सव 2025 में शामिल होंगे। शाम 5 बजे राजधानी रायपुर लौटेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
1 बजे सीएम शताब्दी वर्ष उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे जगदलपुर से कोंडा गांव जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे पंडुम कैफे का उद्घाटन करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे सीएम शताब्दी वर्ष उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और 1 बजे सीएम शताब्दी वर्ष उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे पहुंचने की बात सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे बुढ़ादेव महोत्सव 2025 में होंगे शामिल। एक बजे सीएम शताब्दी वर्ष उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रायपुर से बड़ी खबर। सीएम साय आज बस्तर जिले के दौरे पर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर वकीलों की खत्म नहीं होगी हड़ताल। आंदोलन के बीच सीएम से मिले अधिवक्ता आज डीएम करेंगे बात, निकालेंगे समाधान। हर रोज आधे घंटे हड़ताल का समय बढ़ाया गया। आज हड़ताल शाम 3 बजे तक रहेगी। अधिवक्ताओं को ठोस निर्णय चाहिए। सीएम ने डीएम को बात करने के निर्देश दिए। डीएम आज अधिवक्ताओं से करेंगे बातचीत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर दोबग्गा में रेल पटरी किनारे मिला युवक का शव। दशहरी गांव में रेल पटरी के किनारे सूरज का शव मिलने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शॉक एंड हैमरेज से मौत की पुष्टि होने की बात कही गई और मृतक के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई है। मृतक सूरज की बहन से रेप का भी आरोपी है आलोक। दिसंबर 2024 में जमानत पर जेल से बाहर आया आलोक। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। थाना दुबग्गा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शॉक एंड हैमरेज से मौत की पुष्टि की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी नोएडा से कृष्णा प्लाजा में लगी भीषण आग। सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग की खबर सामने आई है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी भीषण आग।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सेक्टर 18 के कृष्णा प्लाजा में लगी भीषण आग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगले बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। हमीरपुर से युवाओं में नहीं थम रहा रेलबाजी का नशा। युवाओं ने स्कूली छात्रों के साथ रेलवे ट्रैक पर रील बनाई। ट्रेन के आने पर हादसों का शिकार हो सकते थे रील बनाने वाले लोग और फेमस होने की चाह में युवाओं को नहीं रही जान की कोई परवाह। युवाओं की रील सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। हमीरपुर थाना क्षेत्र के पित्योरा रेलवे ब्रिज का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, हमीरपुर से बड़ी खबर। युवाओं में नहीं थम रहा रेलबाजी का नशा। खबर है बांदा से, जहां पर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अबरई गांव में रविवार की शाम एक दर्दनाक घटना हो गई। खेलते तालाब में गिरने से 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान हर्ष गुप्ता पुत्र जयपाल गुप्ता के रूप में हुई है। यह हादसा रविवार की शाम करीब 4 बजे हुआ, जब हर्ष खेलते हुए अचानक ही तालाब में गिर गया। बच्चे के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रात भर तालाब में खोजबीन शुरू की, लेकिन अंधेरे के कारण कल रात उसका शव नहीं मिल सका और सुबह लगभग 8 बजे गोताखोरों की मदद से बच्चे का शव
आखिरकार तालाब से बरामद कर लिया गया। शव बरामद होने के बाद पुलिस ने आवश्यक पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस संबंध में मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर संभल से है, जहां पर पुलिस ने जुमा मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के 2 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 14 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को मस्जिद के मुख्य गुंबद का निरीक्षण करने से रोकने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप है। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित केंद्रीय संरक्षित इमारत जुमा मस्जिद में हुई। सरकारी कार्य पूरा न होने के कारण एएसआई टीम को मेरठ लौटना पड़ा और टीम ने इसकी लिखित जानकारी अपने कार्यालय को दी, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरठ मंडल ने संभल पुलिस को पत्र भेजा। ऐसे पत्र के आधार पर हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मेरठ मंडल के पत्र मिलने के बाद इंतजामिया कमेटी के हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान ने के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 352 और 351 के तहत दर्ज की गई। और यहां पर रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुरैना से खबर है। नगर निगम की मीटिंग चल रही थी और इस दौरान एक युवक मुरैना महापौर के पास पहुंचता है। उसका कहना है कि मुझे अपने 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट के नामांतरण करने के लिए करीब 35,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत कोई एक आदमी नहीं बल्कि अलग अलग अधिकारी और बाबुओं के द्वारा भवन निर्माण की अनुमति देने के एवज में मांगी जा रही है और मुझसे रिश्वत भी ली गई, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं हो पाया। फरियादी पंकज राठौर का ये कहना है कि 2500 की फीस के एवज में मुझे अब तक 35,000 देने पड़ गए और ये रुपए मैंने अलग अलग अधिकारी और कर्मचारियों तक पहुंचाए हैं। इस बात की शिकायत को लेकर महापौर के पास पहुंचा तो उसने अपने फोन से उसे रिश्वतखोर निगम में कर्मचारी को फोन भी लगाया, जहां वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि अभी आपको और रिश्वत देनी पड़ेगी, तब जाकर आपको भवन निर्माण की अनुमति मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर मुरैना के नगर निगम आयुक्त का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, इस मामले में जांच करेंगे आखिरकार कौन इस तरह से काम कर रहा है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
और मुरैना से हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, पूरी जानकारी क्या है? नगर निगम रिश्वतखोरी का अड्डा बन चुका है, इसका लाइव और सीधा प्रसारण भी खुद महापौर के सामने कर दिया गया एक शख्स के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये मुरैना नगर निगम का जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है, भवन निर्माण अनुमति के नाम पर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। इसमें देखा गया कि नगर निगम में क्योंकि जन सुनवाई का जो समय था, जिसमें महापौर जन सुनवाई में बैठी हुई थी, उस समय एक व्यक्ति आता है जो कि नगर निगम पे जो कर्मचारी है, जो भवन निर्माण के जो कर्मचारी है, उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाता है, जिसमें 750 से लेकर 6,000 1500 ऐसे रिश्वत और करीब 10,000 रुपए तक की रिश्वत जो ऊपर पहुंच जाती है, उसको लेके वो वहां शिकायत करता है। लेकिन जो वहाँ की महापौर होती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं है। फिर वो जो व्यक्ति होता है वहीं से कॉल करता है और क्या कहते हैं, जो कॉल पे जो से बात करता है तो वो सीधा बोलता है कि उनको 1500 देने हैं, तो उस व्यक्ति को 6,000 देने, उस व्यक्ति को 6,000 देने। ऐसी रिश्वत का मामला जो कि फोन पे खुलेआम मांगी जा रही है। इसमें आप देखना होगा कि प्रशासन और नगर निगम महापौर क्या कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया आपका शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। युवक से 35,000 की रिश्वत की मांग की गई है। महापौर जी की जनसुनवाई में कल ये प्रकरण आया और नगर निगम ने महापौर जी ने भी आदेश दिए कि पूरी जांच की जाए, तो नगर निगम जांच करेगा। आज ये प्रकरण में वक्त नहीं आया, इसलिए महापौर जी की जनसुनवाई में कल ये प्रकरण आया था और नगर निगम ने महापौर जी ने भी आदेश दिए हैं इसमें इस प्रकरण की पूरी जाँच की जाए, तो नगर निगम उसमें जांच करेगा। आज ये प्रकरण मेरे समक्ष नहीं आया है, लेकिन जैसे आता है वैसे शिकायत अगर सत्य पाई जाती है तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा प्रकरण देखना पड़ेगा कि वैसा क्या है। यह सर कि मेरे को भवन निर्माण की अनुमति दी गई थी 2 मंजिल की, तो मैं वहाँ गया था डायवर्जन बनाने, तो अशोक भारती ने मेरे से 9-10 हज़ार रुपये ले लिए केवल डायवर्जन की। पर्ची बनी है केवल 1530 की। और उसके बाद फिर नगर निगम में नामांतरण करवाया। तो जब नामांतरण करवाने गए तो नामांतरण में जो है उनने 750 की पर्ची है, पैसे लिए 6,000 रुपये। और नामांतरण के बाद भवन निर्माण करवा रहे हैं तो उसमें 2-3 नाम आए हैं, जैसे श्रीवास्तव सर मांग रहे हैं, जो सलीम श्रीवास्तव है वो पैसे मांग रहे हैं। के शर्मा जी हैं, उनके 10,000 रुपये ले रहे हैं। 4,000 रुपये जो भानु कमर जी हैं उनके नाम से ले रहे हैं, 4,000 रुपये इनके नाम से कर रहे हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद से खबर है, मकान में भीषण आग लगी और आग में घर का सभी सामान जलकर राख हुआ। किराए के मकान में रहता है पीड़ित परिवार। थाना टीला मोड़ के पास नस्तौली गांव में आग लगने की बात सामने आई है और आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग में घर का सभी सामान जलकर राख हुआ। किराए के मकान में रहता है पीड़ित परिवार। गाजियाबाद से यह अहम जानकारी सामने आई है।
लखनऊ से बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। सीएम ने कई जिलों से आए लोगों की सुनी समस्याएं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने कई जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने कई जिलों से आए लोगों की सुनी समस्याएं। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। सीएम ने कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। नोएडा की हवा आज फिर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हुई। शहर में AQI खतरनाक स्तर पर, सांस लेना मुश्किल। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बच्चों बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, AQI सबसे ऊपर दर्ज किया गया। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सांस लेना मुश्किल। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह। देश का सबसे प्रदूषित शहर बहादुरगढ़ रहा। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, AQI सबसे ऊपर दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। AQI सबसे ऊपर दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नोएडा की हवा आज बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। शहर में AQI खतरनाक स्तर पर, सांस लेना मुश्किल हुआ। देश का सबसे प्रदूषित शहर बहादुरगढ़ रहा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बच्चों बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम योगी का बस्ती दौरा। आज सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है।
कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एसपी ने निरीक्षण किया। श्री कृष्ण पांडे इंटर कॉलेज में उतरेगा हेलीकॉप्टर। 1:55 पर बस्ती पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री 3 बजे गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला भट्टा मजदूर का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। रात भर घर न आने पर परिजनों ने किया तलाश। रजवाही में अधेड़ का शव मिलने पर फैली दहशत। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना अकराबाद के गांव शाहगढ़ का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं पटना से। इस बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी पटना से। बिहार में 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार में 20 नवंबर से होगा शपथ ग्रहण। गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पटना से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं पटना से। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे, जहां पर वर्टिकल सिस्टम की कनेक्शन इकाई को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2.25 लाख बकायेदारों से वसूले जाएंगे 75 करोड़ रुपए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 50,000 या उससे अधिक बकाया वालों पर कार्रवाई की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 6 माह से बिल न चुकाने वाले उपभोक्ता निगरानी में। माह से बिल न चुकाने वाले उपभोक्ता निगरानी में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, टीम घर दुकानों पर देगी अल्टीमेटम नोटिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भुगतान न करने वालों ने के काट दिए जाएंगे कनेक्शन। कनेक्शन जोड़ने पर संविदा कर्मियों की जाएगी नौकरी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी, वर्टिकल सिस्टम की कलेक्शन इकाई का बड़ा अभियान। 50,000 या उससे अधिक बकाया वालों पर कार्रवाई की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छह माह से बिल न चुकाने वाले उपभोक्ता निगरानी में। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, टीम घर दुकानों पर देगी अल्टीमेटम नोटिस।
खबर है विदिशा से। जिले की ग्यारसपुर तहसील के ग्राम हिम्मतपुर में आज सुबह एक भीषण हादसा हो गया और सवारियों से भरी एक ऑटो पिकअप के खाई में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 12 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हैदरगढ़ थाना प्रभारी के पवार ने बताया कि ऑटो पिकअप में सवार ये सभी यात्री करेला से मां जानकी के दर्शन करने अपने गांव धामनोद लौट रहे थे और ये दुर्घटना सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे हुई। हिम्मतपुर के मोड़ पर पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी से संतुलन खो दिया। चौथे सवारी से भरी ये ऑटो पिकअप पलटकर खाई में जा गिरी। कुल 13 लोग घायल हो गए, एक महिला की मौत हो गई है। हाँ, दो आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों